हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 पेज 222 ऑफ क्लास 10th। हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। तो एक कंस्ट्रक्शन हमको करना है। पहले मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। बी सी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एंड ए बी है 6, मतलब बी सी थोड़ा सा बड़ा रहेगा और ए बी जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ए बी सी, ये जो बी है ये 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर। उसके बाद बी डी इज़ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, जो कि इस पर हम आर्क करके करेंगे, या फिर हम देखेंगे इसमें चीट मेथड। हम इसको सॉल्व करेंगे एक चीट मेथड से, जहां आपको इसका दिखावा करना होगा। उसके बाद ये बोल रहा है द सर्कल थ्रू बी सी डी इज़ ड्रॉन। अब ये जो पॉइंट डी है, यहाँ से एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है, तो वो कैसे होगा? वो पहले बी सी का हम लेंगे सेंटर, उसको बाइसेक्ट करके हम सेंटर लेंगे, जो हम डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और उससे हम ड्रॉ करेंगे। इस सेंटर को हम नाम देंगे ई, और इस सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे ये सर्कल, जो ऑटोमेटिकली डी से पास होगा। एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट ए और ये सर्कल है, इसको ज्वाइन करके बाइसेक्ट करके हम बनाएंगे एक ऐसा सर्कल जो बी से भी पास होगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है। मैं ड्रॉ करूँगा थ्रू आउट पेन से, बिकॉज वीडियो में पेंसिल से नहीं दिखेगा, लेकिन आपको करना है ये पेंसिल से। ठीक है, तो शुरू करेंगे। स्केल आपको लेना है एक ट्रांसपेरेंट अच्छी स्केल। आप ये वाली स्केल्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 1 जो है वो स्टार्टिंग से आ जाता है, 0 मिलीमीटर जो है वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो वहाँ से थोड़ा मुश्किल होती है। प्लस हमें नीचे की चीज़ें क्लियरली दिखती नहीं है। जैसे ट्रांसपेरेंट स्केल में हमको नीचे का भी दिख जाता है, तो ट्रांसपेरेंट स्केल आपकी होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ स्टील स्केल। ओके, शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर हम यहाँ बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा रफ वर्क में कि हमको ऊपर साइड में ज़्यादा जगह लगने वाली है, तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे किया। लेकिन नीचे भी मैंने जगह रखा है पेज में नीचे भी जगह रखा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल नीचे भी आने वाला है, इसीलिए, है ना। चलो, अब ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री। ये जब मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है तो 2 लाइंस के बीच में ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर हम लेंगे 7 सेंटीमीटर। लेना हमको 6 है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे दिखावा। अब ये जो 6 सेंटीमीटर है उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है 6 सेंटीमीटर, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से। ये हो गया ए बी सी। ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री हम ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, हम बाद में करेंगे इसका दिखावा। ये हो गया आपका बी सी। इसके बाद अब मैं करने वाला हूँ बी सी का सेंटर। ये मिल गया मुझे सेंटर। टेकिंग दिस सेंटर पॉइंट एज पॉइंट ई, अब हम बनाएंगे एक सर्कल टेकिंग बी ई एज रेडियस एंड ई एज ए सेंटर। पहले मैं चेक कर लूँगा कि ये बी और सी दोनों को टच कर रहा है या नहीं। कर तो रहा है ये टच,
थोड़ा सा ये बन गया आपका सर्कल। अब एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सर्कल है और उसका डायमीटर है तो डायमीटर को यूज़ करके हम इस सर्कल के ऊपर कितने भी एंगल्स बनाएं ये सारे रहते हैं 90 डिग्री। तो देयरफॉर अगर मैं इस पॉइंट को बी से जोड़ता हूँ तो वो रहेगा 90 डिग्री, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऊपर तक जोड़ूंगा। ये मैंने ऊपर तक इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कि पहले आपको बीडी बनाना है और बाद में आपको सर्कल बनाना है, लेकिन हमने उल्टा किया, हमने पहले सर्कल बनाया और फिर बीडी बनाया। ठीक है, क्योंकि अब ये बन रहा है 90 डिग्री यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लेकिन अब हमको दिखावा करना है कि हमने ये पहले ड्रॉ किया और ये सर्कल बाद में, तो उस दिखावे के लिए क्या करेंगे, उस दिखावे के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर बनाना है परपेंडिकुलर, तो हम ऐसा आर्क लेते हैं और फिर इन दोनों आर्क से मोर देन हाफ आर्क्स लेकर यहाँ पर ये बनाते हैं 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे, स्टील पॉइंट जो है वो रखूँगा मैं बी पर और फिर बनाऊँगा डी से थोड़ा ऊपर लेकर 2 आर्क्स, और इन दोनों आर्क्स को लेकर मैंने बनाया है ये वाली लाइन। ऐसा मैं करूँगा शो, देखिए अपने आप वहीं से जाएगा, प्लस मुझे बड़े आर्क्स भी नहीं बनाने पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। सेकेंड थिंग इज़, अब मुझे BC को बाइसेक्ट करके यहाँ पर एक बाइसेक्टर बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था रफ वर्क में। तो ये मैं लास्ट में भी कर सकता हूँ, नहीं तो ये पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो मुझे वो कंजेस्टेड ना लगे इसलिए मैं थोड़ा उसको फ्री रख रहा हूँ अभी। अब मैं ज्वाइन करूँगा AE को ज्वाइन करेंगे क्योंकि A है आपका एक्सटर्नल पॉइंट एंड E इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अब AE को करना है मुझे बाइसेक्ट, तो मोर देन हाफ लेंगे, ये मोर देन हाफ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ रहेगा वो मोर देन हाफ, इसलिए मैंने पहले से जब मुझे पता है कि यहाँ पर मोर देन हाफ रहने वाला है और सेंटर यहाँ पर आने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने छोटे आर्क्स बनाए। अब इनको ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन करने के बाद अब देखिए कि ये जो सर्कल का लाइन है, कर्व है, और ये वाली जो लाइन है BD, उनके बीच में ये आ रहा है पॉइंट। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम नाम देंगे M। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, लेबलिंग कैसी भी चलेगी, बस ये A, B, C और D की लेबलिंग गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये मिल गया मुझे पॉइंट M। अब यूजिंग दिस पॉइंट M एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यूजिंग AM एज अ रेडियस, मैं ड्रॉ करूँगा एक सर्कल इस तरह से। इट हैज़ टू गो थ्रू A एज वेल एज B। ये मैं पहले चेक कर लूँगा कि A और B से जा रहा है या नहीं। येस, इट इज़ गोइंग। हो गया। अब ये मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ G। अब ये जो AB है और AG है, AB एंड AG आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, अब मैं AG को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये कर दिया ज्वाइन। अब मैं करूँगा दिखावा, और वो दिखावा जो छूटा है मेरा वो 2 जगह पर और छूटा है। एक तो यहाँ पर है कि 90 डिग्री ये बना कैसे, तो यहाँ पर पहले मैं एक दिखावे की आर्क कर देता हूँ कि मैंने ऐसा 6 इस पर लेकर मैंने ऐसा 6 मेजर किया पहले और फिर इधर लाकर ऐसा आर्क बनाया। ये पहला दिखावा।
दूसरा फिर ये 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री कैसे लाया भैया तुमने? द क्वेश्चन कैन ऑलवेज अराइज। तो इसी रेडियस को रखते हुए अब मैं यहाँ पर बनाऊँगा 60, 120। ये देखो अपने आप ही वैसा बन रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरा सेटअप मैंने स्टार्टिंग से किया है। अब ये जो ई है, ई के ऊपर बनाऊंगा मैं बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्योंकि ई हमने अज्यूम नहीं किया है, हम उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन से निकाल रहे हैं, ऐसा हम शो करेंगे। बहुत ही ऊपर जा रहा है ये, लेकिन चलता है। थोड़ा सा आप और नीचे भी ला सकते हो उसको। कोशिश करो कि ये ट्रायंगल के अंदर ही रहे, ट्रायंगल के बाहर जा रहा है थोड़ा सा। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो रहा है। तो दिखावा हमने कहाँ कहाँ किया? सबसे पहले तो ये जो बीडी हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ये हो गया एक दिखावा इसका, जो कि यहाँ पर है इस पॉइंट पर। सेकंड जो हमने दिखावा किया है वो यहाँ पर किया है, थर्ड यहाँ पर 90 डिग्री के लिए, एंड फोर्थ यहाँ पर ए के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है आपका पूरा कंस्ट्रक्शन। ये सर्कल्स आपको नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने सिर्फ आपको रिमाइंडर के लिए बताया है कि ये 4 जगह पर हम करेंगे दिखावा। अदरवाइज़ इस तरह से आपका बनेगा नीट एंड टाइडी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने इसमें यूज़ की है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी। बाय।